हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू फास्ट इयर हिस्ट्री अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम कारण एवं फलाफल यही चैप्टर 3 मार्क क्वेश्चन आंसर यार 2 मार्क सरी जाइए। जो मैंने देखा चाह प्लेलिस्ट चेक कर वीडियो सब पाई। प्रथम क्वेश्चन है यही चैप्टर 3 मार्क अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम कारण मान लेख। तो आसतु देखा आंसर। अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम कारण मानक मध्य प्रथम कारण है ब्रिटिश शासनर अन्याय कर नीति। उपनिवेशवासी सहमति बिना कौन होता ना ब्रिटिश माने स्टाम्प एक्ट सुगर एक्ट परी कर सबू लागू करते क्यों उपरे उपनिवेश मानक उपरे किए ब्रिटिश माने जहाद्वारा कि अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम होता। नेक्स्ट पॉइंट है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थ कौन ब्रिटिश जो संसद थिला से कौन जो उपनिवेशवासी प्रतिनिधित्व नथिला। नेक्स्ट पॉइंट वाणिज्य नियंत्रण। ब्रिटेन कौन करुला उपनिवेश मानक वाणिज्य को निज स्वार्थ नियंत्रण करुला। जो तुम मैंने जानते अमेरिका होउछि ब्रिटिश से समय रे तार उपनिवेश थिला जहाद्वारा कि अमेरिका रे स्वाधीनता आरंभ होइथिला स्वाधीनता संग्राम आरंभ होइथिला। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक अत्याचार। ब्रिटिश सेना द्वारा कौन होता अमानवीय व्यवहार करा जाउथिला कहा उपरे ये सैनिक मानक उपरे एवं बोस्टन मैसाक्रे परी घटना कौन अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम कारण। तापर है स्वाधीनता और लोकतंत्र धारणा। जॉन लॉक रूसो परी चिंता विद्वान धारणा उपनिवेशवासी को प्रभावित करथिला। ए समस्त कारण कौन होता अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम आरंभ होता। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाम्प आईन। स्टाम्प आईन संपर्क रे आलोचना कर। तो आसतु देखा आंसर। स्टाम्प आईन 1765 मसीह ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिकीय उपनिवेश माने अमेरिकीय उपनिवेश मानक उपरे लागू करा जाइथिला। केते मसीह 1765 मसीह क्यों आईन स्टाम्प आईन। यही आईन अनुଯାयी समस्त प्रकार कागज पत्र दलील संवादपत्र पुस्तक व्यावसायिक चुक्तिपत्र रे स्टाम्प लगाई कर देबा अनिवार्य बा कौन या कंपलसरी थिला बाध्यतामूलक थिला। यही आईन अनुଯାयी कौन होता समस्त प्रकार कागजपत्र दलील संवादपत्र पुस्तक और व्यावसायिक चुक्तिपत्र रे स्टाम्प लगाई कर देबा बाध्यतामूलक थिला। यही आईन अनुଯାयी उपनिवेशवासी सहमति बिना लागू करा जाइथिला जहाकु से माने अन्याय बोली भाबिथिले। क्योंटा ए स्टाम्प जो आईन आम देखुछे सेटा कौन उपनिवेशवासी सहमति बिना यही आईनटी कौन लागू करा जाइथिला जहाँ से माने अमेरिका उपनिवेश जो बासी माने थिले यह से मानंकु अन्याय बोली लागू थिला। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन नारा यही आईन विरोध रे जन्म नेला। यही आईन जो स्टाम्प आईन जो आम देखुछे यह विरोध रे क्यों नारा बा क्यों स्लोगान कौन जन्म नहीं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थात कौन आम प्रथम क्वेश्चन रे डिस्कसन कले जे ब्रिटिश रो जो संसद थिला सेइथिरे उपनिवेशवासी कौन सी प्रतिनिधित्व नथिला। यह विरोध रे आंदोलन धारणा और बहिष्कार है। उपनिवेशवासी भयंकर प्रतिवाद फल कौन होता है जो आईन 1766 मसीह बातिल करा जाइथिला। क्यों आईन ए स्टाम्प आईन। स्टाम्प आईन अमेरिका स्वाधीनता संग्राम गुरुत्वपूर्ण कारण थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक एवं दार्शनिक माने किपरि अमेरिका स्वाधीनता संग्राम को त्वरान्वित बा साहाय्य करिथिला। क्योंटा ए लेखक एवं दार्शनिक मानकर अवदान देखिबा। प्रथमे रहिचंती जॉन लॉक से प्राकृतिक अधिकार बोली क्यों क्यों अधिकार को देइचंती राइट टू लाइफ जीवनर अधिकार फ्रीडम रो अधिकार प्रॉपर्टी बा संपत्ति रो अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बोली मान्यता देइचंती। से कौन ए विषय रे धारणा देई बा जॉन लॉक ए विषय रे धारणा देई लोकन को अन्याय शासन विरोध रे युद्ध करने को प्रेरित कले। किए जॉन लॉक। मॉन्टेस्क्यू
जी कि शक्ति विभाजन तुम मैंने सेकेंड इयर +2 सेकेंड इयर पढ़ो शक्ति विभाजन नीति दे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली आवश्यकता उपरे जोर देते। नेक्स्ट पॉइंट रे रूसो तांकर सामाजिक चुक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट तांकर गोटे बुक रही गोटे थ्योरी रही जहाँकि तुम मैंने +3 रे पढ़ो सामाजिक चुक्ति धारणा माध्यम कौन जन सार्वभौमत्व महत्व व्याख्या कले। थॉमस पेने कर कॉमन सेंस पुस्तक मन रख शॉर्ट क्वेश्चन पाई कॉमन सेंस पुस्तक लिखि साधारण लोकों मनरे स्वाधीनतार भावना जागृत कले। थॉमस जेफरसन स्वाधीनता घोषणा पत्र रे दार्शनिक धारणा सम्मिलित करी संग्राम को वैचारिक आधार देले थॉमस जेफरसन। यही लेखक एवं दार्शनिक मानक चिंताधारा अमेरिका स्वाधीनता संग्राम रे नुआ चेतना सृष्टि करिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्वाधीनता संग्राम पाई लॉर्ड नॉर्थ किपरि दायी हमें देखिबा। प्रथम पॉइंट रे है कठोर कर नीति। लॉर्ड नॉर्थ को शासन काल रे कौन होइतिला न्यू टी एक्ट और नूतन चा आईन परि कर आईन लागू करागला जहाँ उपनिवेशवासी असंतोष बढ़ाई। बोस्टन टी पार्टी पर दमन नीति यही घटना पर से कौन कोर्सिव एक्ट इंटोरेबल एक्ट लागू करी उपनिवेश मानक उपरे अत्याचार कले। उपनिवेशवासी दाबी अवहेला से उपनिवेशवासी अभियोग जो अनुरोध थिला उपनिवेशवासी कहले कौन एठार अमेरिका जो ब्रिटिशर जो उपनिवेश मान थिले से देशर नागरिकों को उपनिवेशवासी बोली कहुए अनुरोध को गुरुत्व देले नहीं। सेना शक्तिर व्यवहार आंदोलन दमन पाई सेना पठाई लोक मानक ऊपर अत्याचार कलागला। तो तुम मैंने लास्ट लिख ए पॉइंटा तुम ऐड कर ना 5th पॉइंटा जदि चाहिए ताली तुम मैंने ऐड कर किंतु यही कारण मानक देखिले कहीपर जे लॉर्ड नॉर्थ कर नीति अमेरिका स्वाधीनता संग्राम को तीव्र करिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्वाधीनतार घोषणा पत्र 3 मार्क अटे तो आसतु देखा आंसर। अमेरिका स्वाधीनतार घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 मसीह ग्रहण करा मन रख शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट। यही घोषणा पत्र मुख्य रचयिता किए थी थॉमस जेफरसन मन रखी था शॉर्ट क्वेश्चन। एथिरे जॉन रॉल्स प्राकृतिक जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार जीवन स्वाधीनता सुख संधान धारणा प्रतिफलित होइछि। ब्रिटिश राजा जॉर्ज तृतीयंकर अन्याय शासन और अत्याचार तालिका दि जाइछि। पत्र माध्यम जो 13टी उपनिवेश थिला अमेरिकार निजकू ब्रिटेन रु स्वाधीन घोषणा करिथिला। यह लोकतंत्र और मानव अधिकार एक ऐतिहासिक दलील भाव व घोषणा पत्र भाव परिचित। अमेरिका स्वाधीनतार घोषणा पत्र विश्वर अनेक स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरणा देछि। बोस्टन चा संघ आसतु देखा बोस्टन चा संघ कौन बोस्टन चा संघ ये शॉर्ट क्वेश्चन पाई तुम मैंने डेट गुड़ाक मन रख सब 16 डिसेम्बर 1773 मसीह अमेरिकार बोस्टन बंदर रे घटी थिला। ब्रिटिश सरकार जो टी एक्ट 1773 विरोध में उपनिवेशवासी मैंने यही प्रतिवाद करते मन रखी था। जो संघटा गढ़ी सन्स ऑफ लिबर्टी संगठनर सदस्य माने जो थिले भारतीय आदिवासी मानकर भेष धारण करथिले। से माने ब्रिटिश जहाजरू चा भरा बॉक्स गुड़ी को समुद्र रे फिंगी देथिले। यह नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन नीतिर प्रतीक भाव परिचित हैला। यही घटना पर ब्रिटिश सरकार कोर्सिव एक्ट इनटॉलरेबल एक्ट लागू कला जहाँ संग्राम को आहुरी तीव्र करिथिला। बोस्टन चा संघ अमेरिका स्वाधीनता संग्राम एक गुरुत्वपूर्ण घटना थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिंगटन संघर्ष। लेक्सिंगटन संघर्ष 19 एप्रिल 1775 मसीह घटी केते मसीह 1775 मसीह। यह अमेरिका स्वाधीनता संग्राम प्रथम शस्त्र सज्ज युद्ध बोली गणा जाइए। मन रख ब्रिटिश सेना बा ब्रिटिश सैनिक उपनिवेशवासी अस्त्र जबत करने लेक्सिंगटन को गले। सेठारे ब्रिटिश सेना और अमेरिकीय
सेनामानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଉପନିବେଶବାସୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାପରେ କନକର୍ଡରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ସୂଚିତ କଲା। ଲେକ୍ସିଂଟନ୍ ସଂଘର୍ଷ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ ଥିଲା ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଫିଲାଡେଲଫିଆ କଂଗ୍ରେସ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ ଫିଲାଡେଲଫିଆ କଂଗ୍ରେସ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1774 ମସିହାରେ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଂଗ୍ରେସ କୋର୍ସିଭ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଲେବଲ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ବିରୋଧରେ ଉପନିବେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 13ଟି ଉପନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କିଏ ବଞ୍ଚିଗଲା? ଜର୍ଜିଆ। ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମଗ୍ରୀର ବହିଷ୍କାର ବା ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜିନିଷପତ୍ର ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇ କନଭେନସନରେ ରାଜା ଜର୍ଜ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ପଠାଇ ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କଂଗ୍ରେସ ଉପନିବେଶମାନଙ୍କ ଏକତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଫିଲାଡେଲଫିଆ କଂଗ୍ରେସ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲାଡେଲଫିଆ କଂଗ୍ରେସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲାଡେଲଫିଆ କଂଗ୍ରେସ 10 ମେ 1775 ମସିହାରେ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲେକ୍ସିଂଟନ୍ ଓ କନକର୍ଡ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀର ନାଁ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। ଏହି ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ରହିଛି ତ କମେଣ୍ଟ କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ସର୍ବାଧିକାରୀ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସେନା ଗଠନ କରାଗଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା? 4th ଜୁଲାଇ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର। 4th ଜୁଲାଇ 1776 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହି କଂଗ୍ରେସ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲାଡେଲଫିଆ କଂଗ୍ରେସ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଥୋମାସ ଜେଫରସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 13th ଏପ୍ରିଲ 1743 ଭର୍ଜିନିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ସେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ ଥିଲେ ଯାହା 4th ଜୁଲାଇ 1776ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା କ'ଣ? ଥୋମାସ ଜେଫରସନ ଜନ୍ ଲକ୍ ରୁସୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଧାରଣାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ମାନବ ଅଧିକାରର ଧାରଣା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂମିକା ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କ'ଣ ଆମେରିକାର 3rd ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେଫରସନ ଭର୍ଜିନିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଥୋମାସ ଜେଫରସନ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 22th ଫେବୃଆରୀ 1732 ମସିହାରେ ଭର୍ଜିନିଆ। ଏ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଜିନିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେନାର କମାଣ୍ଡର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ସର୍ବାଧିକ କ'ଣ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ। ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଅ। ମନେ ରଖ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ।
प्रथम प्रेसिडेंट से 1789 रु 1797 मध्य अमेरिकार प्रथम प्रेसिडेंट मन रखिता हिसाब से कार्य करते किए जॉर्ज वाशिंगटन। स्वाधीनतार प्रतीक वाशिंगटन अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम जातीय एकतार प्रतीक भाव में स्थापित होइछन्ति। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका स्वाधीनता युद्धर नेता और निर्माता प्रेसिडेंट थिले। तो तमे माने अमेरिकार कैपिटल टिके कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस संधि। पेरिस संधि 3 सेप्टेम्बर 1783 मसीह साइन होई अमेरिका स्वाधीनता संग्राम शेष घटनार एक मुख्य पर्याय थिला। स्वाधीनता स्वीकृति ब्रिटेन अमेरिका को कौन पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र भाव स्वीकृति देला। यही संधि पर सीमा संस्करण अमेरिकार सीमा पूर्व एटलांटिक समुद्र पश्चिम कौन मिसिसिपी नदी उत्तर रे कौन रही कनाडा और दक्षिण में फ्लोरिडा रखागला। ब्रिटिश सेनार हस्तांतर से माने कौन समस्त सेना दल उपकरण फेरस्त करदे क्यों माने ब्रिटिश माने स्वाधीनता पाइला परे। कर और आर्थिक समस्या द्विपक्षीय अर्थ दाबी समाधान हो जाइतिला। संग्राम शेष पेरिस संधि सह कौन हो जाइतिला अमेरिका स्वाधीनता संग्राम शेष हो जाइतिला और अमेरिका एक नूतन स्वाधीन राष्ट्र भाव में उदय है। पेरिस संधि अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम अंतिम और ऐतिहासिक पर्याय थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्वाधीनता संग्राम कारण जहाँकि आम प्रथम क्वेश्चन रे ही डिस्कसन कर सारी एम नंबर क्वेश्चन आंसर तो आउ थे मुझे रिपीट करी ना। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन एन रे अमेरिका स्वाधीनता संग्राम फलाफल आम देखिबा। स्वाधीन राष्ट्र निर्माण 1783 मसीह पेरिस संधि सहित अमेरिका पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र भाव गढ़ागला। लोकतंत्र शासन प्रणाली संघर्ष पर कौन है अमेरिकार लोकतंत्रीय और मानव अधिकार पर आधारित जो सरकारी प्रणाली गढ़ागला। आर्थिक और वाणिज्यिक मुक्ति फलाफल कौन हो अमेरिकार उपनिवेश माने ब्रिटिश नियंत्रण बिना आर्थिक नीति नियंत्रण करिपारिले। युक्तराष्ट्र एकता 13टी उपनिवेश एकत्रित हुई जातीय स्वाधीनता पाइले जहाँ कौन है दीर्घकालीन एकता और शक्तिशाली राष्ट्र गढ़िबारे साहाय्य कले। ऐतिहासिक भाव में आम जदि देखिबा अमेरिका स्वाधीनता संग्राम दुनिया रे अन्यान्य स्वाधीनता आंदोलन पर प्रेरणा दिला। यही संग्राम फलाफल रे अमेरिका एक स्वाधीन लोकतंत्रीय और समृद्धिशाली राष्ट्र भाव में उदित होता। तो यहाँ थिला 3 मार्क। नेक्स्ट वीडियो रे आमे एहार सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। वीडियोटी भल लागिथिले सांग मानकु शेयर करि दियंतु एवं चैनल सहित जोड़ते हेबाकु कहिदेबे। थैंक यू।